वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं वैलिडेशन के बारे में। जो हमने फॉर्म बनाया था लास्ट वीडियो में और उसमें हम डेटा बाइंडिंग करी थी, आज वैलिडेशन यूज़ करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो जो ये वैलिडेशन होगा वो किस बेसिस पर होगा। जैसे जब भी फॉर्म लोड होता है तो सबसे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि अगर आप इसको इंस्पेक्ट करके देखोगे तो इसके अंदर 3 क्लास होती हैं। फॉर्म कंट्रोल तो हमने लगाया है, जो अपने आप लग के आती है वो आती है NG प्रिस्टीन, NG इनवैलिड, NG टच। ठीक है, इसके अलावा आप जैसे ही चेंज करते जाते हो इन चीज़ों को तो ये चेंज होती जाती हैं। NG डार्टी क्लास लग जाती है, NG टच लग जाती है और NG वैलिड मैंने वो लिख रखी है, एक बार बता देता हूँ। NG टच, NG प्रिस्टाइन, इनवैलिड, टच, डार्टी, वैलिड। ठीक है, तो ये कब कब लगती हैं पहले मैं इनके बारे में समझा देता हूँ आपको, क्योंकि हम जो वैलिडेशन लगाएंगे इन क्लास के बेसिस पर ही हम लगाएंगे। ठीक है, तो जब भी पेज लोड होता है तो जो क्लास होती है वो ये होती है प्रिस्टीन, मतलब वैल्यू पुरानी है अभी। ठीक है आपकी। इनवैलिड मतलब जो आपने कंडीशन इसके अंदर लगा रखी है रिक्वायर्ड की वो, क्योंकि अभी तो इसके अंदर फील्ड एम्प्टी है तो इसलिए इनवैलिड आ गया। और है टच, अभी आपने यहाँ पर इसको टच कराया या नहीं कराया। जैसे आप टच करके बाहर जाओगे, मतलब इसमें कुछ भी लिख के जैसे ही बाहर जाओगे आप तो ये देखो आपका हो गया ये टच। नहीं, एक मिनट, अनटच होता है स्टार्टिंग में। ये देखो स्टार्टिंग में अनटच होता है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करके कुछ भी वैल्यू डाल के बाहर जाते हो तो ये वैल्यू हो जाती है आपकी अनटच, मतलब टच हो जाती है, सॉरी। अनटच स्टार्टिंग में होती है। ये देखो अनटच स्टार्टिंग में जैसे ही आप इसको कुछ वैल्यू इसको कर देते हो, टच करके बाहर जाते हो, फिर हो जाती है आपकी वो टच। ये पहली चीज़ समझ आ गई, जो पहली क्लास है ये वाली क्लास, टच और अनटच। इसको मैं आमने सामने लिख देता हूँ। स्टार्टिंग में ये रहता है जब फॉर्म आता है, अगर जैसे आप इनपुट फील्ड पे टच करके बाहर चले जाते हो टाइप करके तो ये वाली क्लास लग जाती है। सेम प्रिस्टीन की प्रिस्टीन, इसका ये आप टच करके बाहर चले जाओगे बिना कुछ टाइप करें तो हो जाएगा। लेकिन जो ये प्रिस्टीन है ये वाली वैल्यू, अगर आपकी पहले कोई वैल्यू पड़ी हुई है, जैसे अभी तो इसमें वैल्यू है ही नहीं, सपोज़ करो इसके अंदर कोई वैल्यू होती डेमो करके तो आप कोई चेंज करके बाहर जाते तो वो हो जाती है आपकी डायरेक्टली। ये देखो क्योंकि आपने वो वैल्यू चेंज कर दी है। ये वाले सेम इसका है। अभी इसने बोला कि फील्ड रिक्वायर्ड है, अगर आपने इसके अंदर वैल्यू डाल दी तो वो हो गया आपका वैलिड। या आपका कोई पैटर्न होता या फ़ोन नंबर हो गया कि 10 डिजिट का होना चाहिए, अगर उसके अलावा हुआ तो एरर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें होगी। अब जो ये क्लास के जो नेम है ये गेट कैसे करते हैं, अब आते हैं हम कोड के अंदर। ये हो गया, तो हम इनका क्या करते हैं, रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं हैज़। तो रेफरेंस जो वेरिएबल है वो ट्राई करना जो आपका नेम है वही हो, ये फिक्स नहीं है पर आप ट्राई करना वही हो जो आपने बनाया हुआ है। ये हुआ, अगर मैं यहाँ पे ये डॉट जिसमें क्लास कौन सी लगी हुई है क्लास नेम निकालूंगा तो क्लास नेम आपका ये आ जाएगा कि देखो फॉर्म कंट्रोल लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। अगर मैं इसके अंदर वैल्यू डाल दूंगा, ये देखो टाइप कर दिया तो ये वैलिड हो गया आपकी, ये डर्टी होगी और ये टच हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसमें पहले से वैल्यू डाल के रखता यहाँ से डेमो, अब दिखाता हूँ आपको, तो आपकी देखो पहले से क्लास आ गई है वैलिड। ठीक है, ये अनटच है, जैसे मैं यहाँ पर गया और बाहर आ गया, मतलब कुछ वो करके बाहर आ गया इसको टच करके, तो ये देखो आपकी वैल्यू टच हो चुकी है और चेंज भी हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैलिडेशन अब लगाएंगे। ये तो क्लास की होगी। अब ये जो क्लास है ट्रू फॉल्स की कंडीशन में हमें चाहिए, क्योंकि जो वैल्यू जो कंडीशन लगी वो तो या तो ट्रू हो फॉल्स हो तभी लगेगी ना। उसके लिए आप ये हो गया इसका, मतलब ये जो नेम है,
ठीक है, ये वाला, ये नेम हमने ये रखा है, और यहाँ पर हम रखेंगे ng मॉड्यूल। अब हम इसको लेंगे नेम डॉट, आपको क्या लेना है कि वैलिड है या इनवैलिड है, वैलिड चेक करते हैं। अभी ट्रू है क्योंकि वैलिड है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये क्या बोल रहा है, इनवैलिड है, फॉल्स आ गया। तो फॉल्स के केस में हम ऐसा करते हैं, इसका जो बॉर्डर है वो चेंज कर देते हैं। तो इसका जो बॉर्डर है, हमने क्या कहते हैं डिजाइनिंग थोड़ी सी कर रखी है इसकी, तो ये वाली क्लास लगा देंगे इज वैलिड। अगर मैं ये लगा देता हूँ तो आपका ऐसा रेड हो जाएगा, ठीक है। तो डिजाइनिंग पे ध्यान मत देना, डिजाइनिंग थोड़ी ख़राब सी है, ठीक है। तो अगर आपका फॉल्स है तो एक काम करते हैं, इसको कंडीशनल बना देते हैं हम। कैसे बनेगा, क्लास डॉट ये जो आपकी जो क्लास है ये कब लगेगी, किस केस में लगेगी, ये लगेगी आपकी अगर आपका जो नेम है ये वैलिड होगा, वैलिड नहीं इनवैलिड होगा। जैसे ही मैं इसको कर दूंगा ये इनवैलिड हो गया, तो आपकी क्लास लग गई। जैसे ही मैं लगा दिया तो हट गई, ठीक है। अब इसके केस में अभी तो मैंने वैल्यू पहले से ही डाल रखी है। सपोज करो वैल्यू स्टार्टिंग से नल आती है तो ये रेड आता, ठीक है। तो ये तो सही तरीका नहीं है, रेड जब ही आना चाहिए था ना, जब हम इस पर टाइप करने जाएं, बाहर निकले तब आए, या हमने कुछ टाइप करा है हटा दिया है, तो स्टार्टिंग में नहीं आना चाहिए। तो स्टार्टिंग वाले जो केस है उसको हैंडल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको टच वाली चीज़, क्योंकि जब स्टार्टिंग में कौन सी क्लास लगी होती है इसमें, अनटच की, ये वाली लगी हुई होती है, एक सेकेंड, अनटच की। तो ये कंडीशन जब लगनी चाहिए आपका इनवैलिड हो और एन टच हो, तभी आपकी ये वाली क्लास ऐड होनी चाहिए। देखा, अब मैंने इसके अंदर गया, बाहर आया, देखो एरर आ गया आपका, ठीक है। इसके अंदर कुछ डाला मैंने, हट गया, ये हटाया, लग गया, ठीक है। इस तरीके से ही आप ईमेल आईडी में सेट कर सकते हो। सेम ही क्लास कॉपी करी, यहाँ पर लगा दी हमने और इसको कर दिया ईमेल। तो स्टार्टिंग में ईमेल सही है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, बाहर जाता हूँ, एरर क्यों नहीं आया, अच्छा इसका रेफरेंस अभी बनाया नहीं है, तो इसका बनाता हूँ मैं हैज़ ईमेल, कहाँ गया, एनजी मॉडल डाला था ना, ये रहा एनजी मॉडल। इसके अंदर गया, बाहर आया, ये क्यों नहीं काम कर रहा, क्या गलती है इसमें, ईमेल एनजी मॉडल क्लास इज ये इनवैलिड एंड टच। अच्छा, रिक्वायर्ड की कंडीशन नहीं लगी हुई ना इसमें, जैसे ये लगा हुआ है रिक्वायर्ड का, इसको भी अगर मैं रिक्वायर कर देता हूँ तब आएगा, ये रिक्वायर्ड है, बाहर गया तो आ गया, ठीक है। अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास को मतलब एक क्लास को वो कर रहे हैं, इस वाली डिव को ही रेड कर देते हैं, तो मैसेज ये सही तरीका नहीं है ना। आप डिव को भी कर सकते हो या फिर नीचे जैसे ये फॉल्स आ रहा है ना, ऐसे मैसेज लिखा हुआ आना चाहिए, तो वो चीज़ हम करने की कोशिश करते हैं इसमें। ऐसे स्मॉल में हम लिखते हैं नेम इज रिक्वायर्ड, चलो स्मॉल में ठीक है। ये आना चाहिए नेम इज रिक्वायर, और यहाँ पर मैं क्लास लगा देता हूँ
एरर की, रेड में होना चाहिए, ये आना चाहिए। अब ये स्टार्टिंग में आ रहा है, सेम इसको कंडीशनल वाइज कर देते हैं हम, और इस क्लास को चाहे तो लगे रहने दो, ये हटा भी दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कंडीशनल वाइज बना देते हैं इसको। अब इसके अंदर हम क्लास लगाएंगे हिडन की, क्योंकि जब हिडन की क्लास लगाएंगे तभी तो गायब हो गए। ऐसे जैसे अगर इसके पास क्लास होती हिडन की तो ये गायब हो जाता। ठीक है, तो हिडन वाली जो क्लास है वो कब लगनी चाहिए और कब नहीं लगनी चाहिए वो सेट करनी है हमें। तो वो होनी चाहिए पहली चीज़, जब वैलिड हो तब वो, एंड ये अनटच हो। अभी देखो जैसे मैं इस पर गया क्लिक करने, बाहर आया, आपका एरर आ गया, कुछ भी टाइप करा तो ये जो मैंने कंडीशन लगा दी, जो क्लास है जो हिडन वाली है आपकी कब होनी चाहिए, मतलब जो मैसेज है वो गायब हो जाना चाहिए किस केस में, जब आपका वैलिड हो जाए, या फिर स्टार्टिंग में जब आपका पेज लोड होकर आता है अनटच रहता है तब। उन दो केसेस में ये नेम गायब रहना चाहिए, अदरवाइज़ अगर एरर है तो ये मैसेज दिखाई दे जाना चाहिए। ये हो गया नेम का। सेम ऐसे ही हम ईमेल का लगा देते हैं, इसमें मैं डाल देता हूँ नेम की जगह ईमेल, और ईमेल इज रिक्वायर्ड। अभी कुछ नहीं आया, हटा दिया तो आ गया। ठीक है, इस क्लास को चाहो तो आप हटा सकते हो यहाँ से, जो मैंने ये लगा रखी है कि सिंपल मैसेज दिखाई देना है आपको। यहाँ पर क्लिक करा, बाहर आ गया, मैसेज आ गया। ठीक है, जैसे ये डब्बा आ रहा है, मर्जी आपकी क्लास हटाना है नहीं हटाना। अब आते हैं फ़ोन नंबर पर। तो फ़ोन नंबर की केसेस में सपोज़ करो हम लगा देते हैं कंडीशन, एक तो रिक्वायर्ड की लगा देते हैं, और एक बना देते हैं हम पैटर्न कि जो फ़ोन नंबर है उसका पैटर्न होना चाहिए आप डी 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 रिक्वायर होना चाहिए, और उसका जो पैटर्न है वो ये होना चाहिए फ़ोन नंबर वाला। ठीक है, तो उस केस में ही आपका एरर डिस्प्ले होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इसमें एरर बना देते हैं हम स्मॉल फ़ोन नंबर इज रिक्वायर्ड एंड, और लिख देते हैं नंबर, जो है नंबर मस्ट बी 10 डिजिट। इसका वेरिएबल बना लेते हैं रेफरेंस वेरिएबल एनजी फ़ोन नंबर, ये जो फ़ोन नंबर है इक्वल टू एनजी मॉड्यूल। अब यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, पहले तो क्लास एरर वाली, और क्लास डॉट हिडन। ये आपको कब आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए सेम इस केस में।
फ़ोन नंबर पर एंटर करा, बाहर गया, एरर आ गया। फ़ोन नंबर मैंने डाला, अब भागा। जैसे ही मैं गया, इसकी जो 9 डिजिट का नंबर है तो एरर आने लग गया, ये करा तो गया। अच्छा, तो इन एरर को क्या करना है, हमें अलग अलग करना है कि फ़ोन नंबर इज रिक्वायर्ड एंड नंबर मस्ट बी 10 डिजिट। तो इनको सेपरेट करना है कि जब एम्प्टी हो तो एम्प्टी वाला आए, और जब 10 डिजिट का नंबर ना हो तो 10 डिजिट वाला आए। उस केस को कैसे हैंडल करोगे, उसके लिए आप कर सकते हो उसमें, इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, इसको मैं बाहर रख देता हूँ उठा के। एक डिव मैंने बनाया, इसको कंडीशन बना देता हूँ मैं, ng if। जो ये डिव है, ये आपका डिव जब भी दिखाई दे जब आपका फोन डॉट एरर्स एंड सेम ही कंडीशन अनटच वाली। ठीक है, इसके अंदर अब 2 मैसेज दिखाते हैं, स्मॉल ये क्लास एरर ng if फोन नंबर डॉट एरर डॉट रिक्वायर्ड। अगर ये हो तो आपका मैसेज आना चाहिए फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड, अदरवाइज आपका मैसेज आना चाहिए ये वाला, फ़ोन नंबर मस्ट बी 10 डिजिट। और रिक्वायर की जगह यहाँ होना चाहिए पैटर्न। अब इसको चेक करते हैं, फ़ोन नंबर इज रिक्वायर्ड, ये स्टार्टिंग में आ गया। स्टार्टिंग में क्यों आ गया, कंडीशन लगा रखी है फ़ोन नंबर इनवैलिड एंड फ़ोन नंबर टच हो तभी आए। ठीक है, वो यार वो गलती कर दी थी कंडीशन की। अच्छा, ये और नहीं एंड होगा, दोनों कंडीशन मिलेंगे। अब ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको एम्प्टी करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा, बाहर आऊँगा, एरर आ गया, फ़ोन नंबर इज रिक्वायर्ड। इसके अंदर मैं कुछ भी डालूँगा, फ़ोन नंबर मस्ट भी 10 डिजिट रिक्वायर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ये देखो। ठीक है, तो इस तरीके से वैलिडेशन आप लगा सकते हो। ये नीचे इन सब में भी आप इसी तरह के कॉपी पेस्ट करके लगा देना, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर लगाएं वैसे ही काम करेंगे नीचे। ठीक है, अब जो ये फॉर्म है पूरा, ये वैलिडेट हुआ है या नहीं हुआ, उसके बेसिस पे आपको ये बटन गायब करनी है। गायब का मतलब हो गया डिसेबल करनी है। तो जो फॉर्म वैलिड है या नहीं है वो पता करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो ये फॉर्म डॉट वैलिड। इसमें आपको ट्रू फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ये देखो, अभी फॉल्स मतलब वैलिड नहीं है। जैसे ही मैं इसके अंदर नेम डाल दूंगा, ईमेल डाल दूंगा, और फ़ोन नंबर जो है 10 डिजिट का मैं पास कर देता हूँ मैं, तो आपका ये देखो ट्रू हो गया। अगर गलती से भी मैं आगे पीछे कर देता हूँ नंबर को, फॉल्स हो गया। मतलब सारी वैलिडेशन आपकी पूरी है, उसके बाद ही आपका ट्रू होगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे मैं क्या कर सकता हूँ, कंडीशन लगा सकता हूँ, इस बटन को डिसेबल मार देता हूँ कि ये जो है डिसेबल हो जाए। कब, जब ये हो, जब ये इनवैलिड हो। ये देखो डिसेबल होगी ना आपकी। अगर मैं इसमें नेम ढंग से डाल देता हूँ, test@gmail.com, फ़ोन नंबर, तो आपकी देखो इनेबल होगी। जैसे ये करता हूँ डिसेबल होगी।
ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने वैलिडेशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है आपको इस वीडियो में तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। बाकी फॉर्म को सबमिट कैसे करते हैं और डेटा एपीआई तक कैसे पास करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।